बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जब से कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 शुरू हुआ है तो काफिरों को किसी तरह ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि इस्लाम का यहाँ पर बोलबाला हो और इस्लामी कवानीन यहाँ पर लागू रहें, क्योंकि कतर ने ये ऐलान किया था कि हम इस्लामी कवानीन के तहत ये फ़ुटबॉल करवाएंगे, किसी को गैर इस्लामी काम करने की इजाज़त नहीं होगी। और सबसे बढ़कर उसने LGBT पर पाबंदी लगाई थी कि हम जिन्स परस्ती पर सख्त पाबंदी होगी, कोई इसको प्रमोट नहीं कर सकेगा, कोई इसकी किसी भी तरह प्रमोशन करना चाहेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको कैद और जुर्माने की सज़ाएँ होंगी। मगर नाज़रीन, बहुत से लोगों की तरफ से ये कोशिशें की गई कि हम किसी तरह स्टेडियम के अंदर कोई ऐसी चीज़ ले जाएं जिससे LGBT प्रमोट हो। बहुत से सहाफ़ी, बहुत से एम्बेसडर्स ने कोशिश की कि हम ऐसी शर्ट पहन कर जाएं, ऐसी कैप पहन कर जाएं कि LGBT प्रमोट हो। मगर हर तरफ से नाकामी के बाद भी ये साजिशी टोला आराम से नहीं बैठा। वो जहन में कुछ ना कुछ सोचता रहा कि हम किसी न किसी तरीके एक बार हम ग्राउंड में LGBT का झंडा लहरा दें। उन्होंने फिर एक शख्स को हायर किया और उस शख्स को ऐसी शर्ट पहनाई जिसके फ्रंट पर भी और बैक पर भी ऐसे मुतनाज़िया जुमले लिखे हुए थे और उसके हाथ में LGBT का झंडा थमा दिया। और वो शख्स किसी न किसी तरीके छुपा कर ये झंडा स्टेडियम के अंदर ले आया और मैच के दौरान वो फिर अचानक ग्राउंड में उतरा और LGBT का झंडा लहराते हुए पिच पर आ गया और उसकी शर्ट के इस फ्रंट पर लिखा हुआ था सेव यूक्रेन और उस शख्स की शर्ट की बैक साइड पर लिखा हुआ था कि रिस्पेक्ट फॉर इरानियन वुमेन और उसके हाथ में LGBT का झंडा था। तो नाज़रीन, यहाँ से आप ये साजिश को समझें कि एक तरफ यूक्रेन की हमायत, एक तरफ ईरान में होने वाले हालिया मुजाहिरों की हमायत और एक तरफ हाथ में LGBT का झंडा। तो इससे ये चीज़ समझ आती है कि यूक्रेन के पीछे भी अमेरिका है और ईरान में होने वाले हालिया मुजाहिरों के पीछे भी अमेरिका है, क्योंकि वहाँ पर जिस कदर बेहयाई की गई, औरतों ने अपने हिजाब उतारे, अपने बाल काटे और हिजाब को जलाया गया, अबाया को जलाया गया, तो ये जाहिर होता है कि वहाँ भी अमेरिका है और LGBT तहरीक के पीछे भी अमेरिकन और दूसरी लॉबीज़ हैं। तो यही लॉबीज़ ने एक ऐसी शर्ट पहनाई कि जिसके फ्रंट पर भी मैसेज, उसके बैक शर्ट पर भी मैसेज और इसके हाथ में भी LGBT का झंडा। तो एक ये कोशिश की गई, मगर ये शख्स जैसे ही स्टेडियम की ग्राउंड में आया तो फौरी तौर पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसको स्टेडियम से निकाल दिया। तो नाज़रीन, ये चीज़ें हैं कि साजिशी टोला किसी न किसी साजिश में लगा हुआ है कि किसी न किसी तरीके हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएं, मगर उन्हें हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है। जब किसी की तरफ से ऐसा काम किया जाता है जो इस्लाम मुखालिफ हो, मुसलमानों के मुखालिफ हो, तो वहाँ मौजूद अरब मुसलमान उसका अच्छा खासा जवाब देते हैं और उसका फिर रद्द अमल भी करते हैं।